जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में। इस समय रिजल्ट का सीजन चल रहा है। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप काम करते हैं और आप रिजल्ट्स नहीं देखते हैं तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। किसी किसी को लगता है कि कब शेयर भागेगा, कब गिरेगा, कब भागेगा। देखिए, ये सारी चीज़ें छोड़ के आप फोकस कीजिए कि कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे हैं क्या नहीं हैं। अगर किसी क्वार्टर में खराब भी आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिजनेस बढ़िया होना चाहिए। साथ ही सबसे पहला पॉइंट, कंपनी अच्छी ढूंढ ली आपने। उसके बाद देखिए कहीं वो मल्टीबैगर रिटर्न तो नहीं दे चुकी है, कहीं बहुत ज़्यादा भाग तो नहीं चुकी है। ये सारे पॉइंट्स आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे, तब जाके किसी शेयर को खरीदने के लिए आपको एसआईपी करनी होती है। ठीक है, तो पहले तो गिरावट वाला भाव भी देखें। इस शेयर की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखेंगे 512 रुपये का भाव इस समय देखने को मिल रहा है। 10% की तेजी, जो कि अपर सर्किट लग गया है। ऐसा क्या चीज़ देखने को मिला है कि अपर सर्किट लग गया है? इस कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली है। ठीक है, कितना प्रॉफिट आया उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि क्या ये गिरा हुआ भाव था। देखिए, आपको देखना है कि इसका हाई कितना था थोड़े समय पहले, 900 रुपये। 17 सितंबर 2024 जब गिरावट शुरू हुई स्टॉक मार्केट के अंदर, तब से लेकर अगर अब तक की बात करें तो ये शेयर कितना गिर चुका था। यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 55% की गिरावट इसके अंदर हो चुकी थी। कितनी? 55% की गिरावट इस शेयर के अंदर हो चुकी थी। ठीक है, अब नीचे गिरा है, लोगों ने रिजल्ट्स देखे तो तेजी से खरीदना शुरू कर देते हैं। क्या यह भागता रहेगा, वो समय बताएगा। फिलहाल मैं आपके साथ रिजल्ट शेयर कर देता हूँ। रिकमेंडेशन कोई नहीं होती है कि आपको खरीदना है, बेचना है, क्या करना है, वो आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर देता हूँ इस कंपनी के रिजल्ट्स कैसे हैं। दोस्तों, अगर आरती सर्फेक्टेंट्स की अगर बात करते हैं तो एक साल पहले 158 करोड़ का रेवेन्यू आता था कंपनी का, उसके बाद 143 करोड़, सितंबर क्वार्टर में 150 करोड़ का, उसके बाद 162 करोड़ का, उसके बाद देखेंगे 202 करोड़ का। आप देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस किस तरीके से बढ़ रही है। एक साल पहले की परफॉर्मेंस जो थी 158 करोड़, इस समय 202 करोड़ की हो गई है। बस यही सबसे बड़ी इस कंपनी के अंदर चीज़ें अच्छी देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो देखिए 8 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, इस समय 19 करोड़ का हो गया है। समझ रहे हैं आप? तो दिमाग तो हिल ही जाएगा। 8 करोड़ से 12 करोड़ होता, ठीक है, 9 करोड़ से अच्छा। देखिए पहले भी इसने 16-16 करोड़ का अच्छा दिखाया है परफॉर्मेंस पहले भी, लेकिन डिप हो जाता है। फिलहाल पिछले 4-5 क्वार्टर की अगर बात करते हैं तो परफॉर्मेंस अच्छी देखने को यहाँ पर मिल रही है। इस कंपनी की अगर बात करते हैं यहाँ पर तो देखिए प्रॉफिट देखिए कितना शानदार है। कितना है? 9 करोड़ का। ठीक है, पिछले क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा था, लेकिन 80 लाख का प्रॉफिट था। ठीक है, अब कितना हो गया? अब कितना हो गया यहाँ पर देखेंगे कितना, 9 करोड़ का हो गया। उससे पहले 1 करोड़ का था, उससे पहले 2 करोड़ का, एक साल पहले 4 करोड़ का था। ठीक है, तो पिछले क्वार्टर की अगर बात करें, उससे कंपेयर करें तो 1 करोड़ से सीधा सीधा 9 करोड़ इस कंपनी का क्या हो चुका है, यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है। बस यही बात एक मतलब रिटेल निवेशक का दिमाग घुमा देती है कि क्या करें। अब यहाँ पर गिरा हुआ भाव है, यहाँ पर क्या करना चाहिए, दिमाग लगाइए। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, कंपनी ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है पटेल इंजीनियरिंग। कल की अगर बात करते हैं तो बड़ी शानदार इस शेयर ने तेजी दिखाई थी। 40 रुपये से सीधा सीधा अगर आप देखें 5 दिन के अंदर इसने कितना पैसा बना के दे दिया था, 11% से भी 11% पैसा इसने बना के दे दिया, 12%। ठीक है, आज देखेंगे इसके अंदर बड़ी गिरावट है। लगभग यहाँ पर आप देखेंगे कि 4.5-5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। मार्केट कैप की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर लगभग 3,500 करोड़ का मार्केट कैप है। 3,000 करोड़ का, 3,400 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। तो 3,400 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। अब आगे आपको यही अनुमान थोड़ा सा लगाना है कि आने वाले टाइम में तेजी बनेगी कि नहीं बनेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा सबसे पहले देखिए यहाँ पर 5 साल का चार्ट पैटर्न, बड़ा शानदार शेयर ने तेजी 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 दिखाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कभी 8-9 रुपये का शेयर होता था, ज़बरदस्त तेजी दिखाई और लगभग 70 रुपये तक इसने हाई 74 रुपये तक ऊपर मारा। तो 74 रुपये से बड़े शानदार तरीके से अभी ये नीचे की साइड में आपको मिल रहा था 40 रुपये के आसपास। अभी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी तेजी बन रही है। अब तेजी बनेगी नहीं बनेगी वो डिपेंड करेगा आगे कितने समय के बाद तेजी बनेगी, क्योंकि 10 रुपये के अकॉर्डिंग तो अभी भी महंगा ही है। फिलहाल मार्केट कैप सस्ता ही है, पी रेशियो देखेंगे 11 का है। आने वाले टाइम में अच्छी तेजी आपको दिखा सकता है। चलिए इस कंपनी के अब देखते हैं हम फंडामेंटल्स। तो अगर देखने की कोशिश करते हैं, पटेल इंजीनियरिंग के अंदर 1,343 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1,100 करोड़, उसके बाद 1,174 करोड़, उसके बाद 1,206 करोड़ और उसके बाद देखेंगे अभी 1,600 करोड़। रेवेन्यू वाइज कोई दिक्कत नहीं है जी, गिरावट हो गई है। देखिए गिरावट होना ना होना एक अलग बात है, बहुत सारी चीज़ें देखनी चाहती हैं, आपको लॉन्ग टर्म का देखना चाहिए।
अभी देखेंगे इस कंपनी के अंदर 218 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला है, जो कि पिछले क्वार्टर में 184 था, उससे पहले 162, उससे पहले 169 करोड़, उससे पहले देखेंगे 238 करोड़। एक साल के अकॉर्डिंग कम है, लेकिन इन 3 क्वार्टर से अच्छा है। और यही सबसे ज़्यादा तो होप होती है कि जो पिछले 3 क्वार्टर हैं उनसे अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिले। तो परफॉर्मेंस तो ओके है, लेकिन एक साल पहले वाले क्वार्टर से कम है, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉफिट। बस यही सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर हो गई कि अदर इनकम में इस कंपनी ने 62 करोड़ का नुकसान दिखा दिया है। लेकिन एक्चुअली में 62 करोड़ का जो नुकसान दिखाया है अदर इनकम से दिखा दिया है, ठीक है। अदर इनकम प्लस हो जाती है या माइनस हो जाता है, उससे पहले आपको देखना होगा कि कंपनी की कमाई कितनी बढ़िया चल रही है, क्योंकि आने वाले टाइम में कमाई ही देखा जाता है। ठीक है, तो अदर इनकम से कोई प्रॉफिट नहीं है। 62 करोड़ इस कंपनी के अंदर प्रॉफिट जुड़ सकता था। तो इस कंपनी के अंदर 62 करोड़ जोड़ के या 38 करोड़ अगर हम देखते हैं तो 100 करोड़ से भी ज़्यादा का इस कंपनी का प्रॉफिट होना चाहिए था, लेकिन 38 करोड़ का हुआ। तो लोगों को डायरेक्टली ये लगा कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा गिर गया है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ठीक है, तो हम एक साल के अकॉर्डिंग ठीक है, क्योंकि नुकसान हुआ है इसलिए 38 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहा है। ओवरऑल मिला के देखेंगे रिजल्ट ठीक ही हैं, क्योंकि अदर इनकम में कंपनी ने नुकसान कहीं पर दिखाया है जिसकी वजह से प्रॉफिट घट गया। ओवरऑल कमाई ठीक है, शेयर ठीक है, बड़ी गिरावट मिलती है, तो आगे के लिए शायद यहाँ पर पोजीशन बनाई जा सकती है। रिकमेंडेशन फिर भी कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है बड़ा नुकसान दिखाए या फिर और कुछ देखने को मिल जाए। फिलहाल देखिए परफॉर्मेंस प्रीवियस देखने के बाद तो शेयर के अंदर तो पोटेंशियल लगता है शेयर के भाव के अकॉर्डिंग। चलिए, शेयर है जी इंटरटेनमेंट। 123 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिला है। 5% की तेजी है, लगातार आपको शेयर ये बताया जा रहा है। ठीक है, लगातार बताने का मतलब ये नहीं कि मैं आपसे बोला कि खरीदिए। नीचे के लेवल पे 95 रुपये के आसपास दिखाया, ऊपर की तरफ अभी 120 मारा, 120 मार के फिर 105 पहुँच गया, फिर देखिए 105 रुपये से आज की डेट में 123 रुपये, 5% की तेजी के साथ। तो यही स्टॉक मार्केट आपको बड़ा परेशान करेगा, गिरेगा बढ़ेगा, गिरेगा बढ़ेगा, और आपका सारा माल देखिए बड़ी तेजी बनी थी इसने, 118 मार के सीधा मारा 105। उसके बाद देखिए, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि पूरे मार्केट के अंदर एक ही था कि देखिए अगर लड़ाई अगर चलती रहती है तो शायद ये तेजी नहीं बनती, आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो बड़ा प्लेयर देखता है जैसे ही सीज फायर हुआ कि दोनों देशों के बीच में अब थोड़ा सा तनातनी कम हुई, उसके बाद देखिए बड़े प्लेयर ने ज़बरदस्त खरीदारी करनी शुरू कर दी और शेयर देखिए आज कहाँ पर 123। ये देखिए कि एक महीने में इसने कितना पैसा आपको बना के दे दिया है लोअर लेवल से। ठीक है, लोअर लेवल से यहाँ पर आप देखेंगे तो 15। दोस्तों लोअर लेवल से अगर देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर तो देखिए लोअर लेवल से इसने कितना पैसा बना के दे दिया है, 15% का रिटर्न आपको बना के दे दिया। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। इस शेयर पे भी आप चाहो तो फोकस कर सकते हो। इस कंपनी के फंडामेंटल कई बार शेयर किए हैं, फिर दोबारा कर देता हूँ। ये रिजल्ट्स आए थे तभी आपको ये शेयर बता दिया गया था, तो मैं आपके साथ हमेशा रहता हूँ, बस आपको थोड़ा सा वीडियोज़ पे ध्यान देना होगा। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे एक साल पहले 2170 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू था, उसके बाद 2130 करोड़ का, उसके बाद 2001 करोड़ का, उसके बाद 1980 करोड़ का, उसके बाद 2184 करोड़ का। इस तरीके से देखेंगे इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो 298 करोड़ का, कितना 298 करोड़ का। इससे पहले 321 था, इससे पहले 323 था, उससे पहले 270 करोड़ था। तो फ्लैट रिजल्ट से कोई बात नहीं है, लेकिन एक साल के अकॉर्डिंग देखेंगे 210 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट की बात करें 188 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर से बढ़िया है। उससे पहले 209 था, उससे पहले 118 करोड़ था, और उससे पहले 13 करोड़ का था। तो परफॉर्मेंस ठीक ही हम बोलेंगे। कमाल की बात ये कि शेयर के अंदर जो कई बार आपको बताया है कि ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि 321 करोड़ का इस कंपनी में बोरोइंग है और 11,437 करोड़ का रिजर्व इस कंपनी के पास है। चलिए, स्टार हेल्थ, इसकी बात करें तो देखिए 4-4.5% की तेजी है, और पिछले एक महीने में अच्छी खासी इसके अंदर गिरावट हुई। ये 356 तक गया, अब 351 तक हो गया है। तो 5 दिन में थोड़ा सा तेज़ी दिखाई इसने। लोअर लेवल से अगर यहाँ से देखते हैं तो अच्छी खासी तेज़ी है, और ये तेज़ी जो है लगभग 15% की तेज़ी हम इसको कह सकते हैं। तो 15% की तेज़ी इसने पिछले 5 दिन में दिखा दी है बड़ी गिरावट के बाद। रिजल्ट्स उतने मज़ेदार इस कंपनी के नहीं आए थे। मैं आपको बता देता हूँ इसके बिजनेस के बारे में। मैंने आपको कई बार बताया कि बिजनेस बढ़िया है, लेकिन बिजनेस बढ़िया होने के साथ साथ क्या हमेशा प्रॉफिट बढ़िया रहेगा, ये पक्की गारंटी वाली बात है? नहीं। अगर मैं किसी कंपनी का बिजनेस आपको बढ़िया बता रहा हूँ या किसी कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़िया बता रहा हूँ, तो कभी कभी उल्टा भी हो सकता है। कभी कभी उल्टा हो सकता है। बढ़िया अच्छा बिजनेस है, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स कभी कभी नहीं आते हैं। तो ये स्टॉक मार्केट है, इसलिए सारा पैसा कभी किसी कंपनी के अंदर मत लगाइए। देखिए, इस कंपनी को देखने के बाद अगर आप देखें तो कितनी गिरावट इस शेयर के अंदर हो चुकी है। ऊपर से देखिए 906 रुपये से गिरता गिरता यहाँ पर पहुँच चुका है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ब्रांड बढ़िया है तो रिजल्ट्स आगे अच्छे नहीं आ सकते।
ऐसा नहीं कह सकते आप। फोकस आपको करना होगा, सारी सिचुएशन को आपको हैंडल करना है। ये सारी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। बढ़िया कंपनी के रिजल्ट भी खराब कभी कभी आ सकते हैं और लगातार भी आ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के। देखिए इस कंपनी के रिजल्ट्स में देखेंगे तो 55-56 लाख का फायदा हुआ है, बस 56 लाख, 1 करोड़ का ही फायदा नहीं हुआ कुल मिला के। दिखाता हूँ अब दोस्तों, मैंने बोला कि 55 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो आप कहेंगे कितनी घटिया कंपनी। नहीं, ऐसा नहीं देखा जाता। रिजल्ट्स इस तरीके से देखेंगे तो फिर तो कोई खरीद ही नहीं पाएगा। तो इसमें लोअर सर्किट लग लग के तो खत्म हो जाना चाहिए था शेयर, ऐसा नहीं है। आपको ये भी देखना चाहिए कि रेवेन्यू कितना इस कंपनी का आया था 1 साल पहले, 3600 करोड़ का। उसके बाद 3800 करोड़, उसके बाद 4000 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद देखेंगे 4100 करोड़ का। तो अभी भी देखेंगे 2025 के अंदर देखेंगे 4081 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू का है, 4081 करोड़ का। लेकिन इस कंपनी ने क्या काम किया, 4081 करोड़ का रेवेन्यू दिखाने के बाद इसने बड़ा खेल खेल दिया, खर्चा दिखा दिया 4088 करोड़ का। ऐसा नहीं कि रेवेन्यू अच्छा नहीं आया, ठीक है, ये थोड़ा सा कम भी दिखा सकती थी। ये दिखा सकती थी 3900 करोड़ का, 3800 करोड़ का ये कंपनी दिखा सकती, 200 करोड़ का प्रॉफिट हो जाता। लेकिन दिखाया ही नहीं इस कंपनी ने प्रॉफिट। इसका मन ही नहीं है कि कंपनी को, सरकार को 1 रुपये का भी टैक्स दिया जाए। तो इसने 7 करोड़ का यहाँ पर नुकसान दिखा दिया है। बड़े बड़े सीए बैठे रहते हैं जो इस तरह से रिसर्च करते हैं। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि इस कंपनी ने ऐसा किया है, कुछ कंपनियां ऐसा करती हैं कि उनको टैक्स ना देना पड़े, इसलिए नुकसान दिखा देती हैं। मैं पर्टिकुलर इस कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली आपको अवेयर रहना चाहिए। तो देखिए अब आप क्या कहेंगे कि इस कंपनी का 384 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, कभी घट गया, कभी 387 करोड़ का हो गया। तो आप कहेंगे कि बढ़िया परफॉर्मेंस चल रही थी, अब अचानक देखिए ये कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही निगेटिव कर दिया 285 करोड़ से। घटिया हो गई? नहीं, घटिया नहीं हुई, खर्चे ज़्यादा। अब ये खर्चे कहीं सही जगह ही लगे होंगे, क्लेम आए होंगे कंपनी के पास, ठीक है, बिजनेस तो बढ़ रहा ना, जिनको क्लेम दिया जाएगा वो आगे भी फिर कंटिन्यू कराएंगे, उसको रिन्यू कराएंगे पॉलिसी, तो आगे कुछ अच्छा हो सकता है देखने में बात करें तो। ओवरऑल मिला के इस कंपनी ने प्रॉफिट 215 करोड़ से सीधा सीधा घाटा कर दिया, मतलब 51 लाख का प्रॉफिट पर कंपनी आ गई है, ठीक है। तो देखिए स्टॉक मार्केट में कैसे कैसे अजूबे चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाता रहता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा आपसे नहीं लेता हूँ, ठीक है। ध्यान देना है, रिकमेंडेशन कोई नहीं होती है। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि सारा खेल कंपनी के पास रहता है, आपके मेरे पास नहीं है। कंपनी ने अच्छी चीज़ें दिखा रही है, अचानक ही गलत दिखा दी, शेयर के अंदर गिरावट हो गई, सारी चीज़ें आपको देखनी है। चलिए, एक दिन के अंदर जो 10-10% की तेज़ी बनती है, क्यों बनती है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। सब समझना चाहिए कि किसी शेयर के अंदर तेज़ी, किसी के अंदर 10% की गिरावट, किसी के अंदर 10% की तेज़ी, कहाँ कहाँ कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। यहाँ पर अगर देखें तो राफेल बनाने वाली कंपनी, आप देखेंगे राफेल बनाने वाली कंपनी के अंदर बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल गई थी। अभी अभी हाल फिलहाल में बड़ी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी कि एक न्यूज़ फ्लो हो गई कि राफेल गिर गया था नीचे, अटैक करते समय, किसके, पाकिस्तान पर अटैक करते समय, ठीक है। तो उसके अंदर गिरावट होगी, इस तरह की न्यूज़ फ्लो हो जाती हैं तो बड़ी दिक्कत परेशानी हो जाती है। फिर बाद में धीरे धीरे सारी खबरें देखने को मिली हैं कि इंडिया ने बोला कि देखिए सारे सही सलामत है, कोई किसी राफेल में कोई दिक्कत नहीं है। मगर शुगर की अगर बात करते हैं, देखिए 769 रुपीज़ का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 79 पॉइंट की तेज़ी है और लगभग 11.5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली, सीधा खड़ा होगा शेयर। 1 महीने के अंदर देखेंगे गिरावट है, 6 महीने के अंदर देखेंगे 15% की तेज़ी है और नीचे के लेवल से अगर देखने की कोशिश करते हैं तो अच्छा पैसा इसने लोगों का बना के दे दिया है। यहाँ पर देखेंगे लगभग 28 फरवरी से लेकर अभी तक 67% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। कितने का भाव होता था यहाँ पर देखिए शेयर का, ये देखिए 463 रुपये का। 1 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो सभी की पिटाई हुई थी पूरे मार्केट की, और ये कितना शेयर गिर गया था ऊपर, 990 रुपये से गिरते गिरते कितना पहुँच गया था, ये देखिए। बड़ा प्लेयर इतना तोड़ता है, इतना तोड़ता है, 50% गिरा के शेयर को आपका मनोबल तोड़ देता है। देखिए अगर किसी को ये आ जाए ना कि 50% गिरावट होगी तो मज़ा आ गया, मैं तो SIP कर रहा हूँ, कोई नुकसान नहीं है, वो स्टॉक मार्केट से जीत के चला जाता है, वो पैसा कमा के चला जाएगा। लेकिन कुछ लोग क्या काम करते हैं कि अपने अकॉर्डिंग ही काम करते रहते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी यही है कि अपने अकॉर्डिंग काम करना, कोई रूल और रेगुलेशन नहीं बनाना। गिरावटें कभी ख़राब नहीं होती है, लेकिन आसानी से देखिए आपके माइंड में हमेशा एक डर रहेगा, नहीं मेरा तो पैसा बनेगा नहीं, आपको बिकवा देगा शेयर को। कितने सारे शेयर नीचे की साइड में गिरे, आज की डेट में कितना ऊपर हैं, लेकिन 50% गिरा ही नीचे, उसके बाद बढ़ा रहा है ना, तब तक तो डर के निकल गए। कितने सारे लोग छोड़कर भाग गए, कितने सारे लोग नुकसान देख कर भाग गए, नया फ्रेश पैसा लाने के लिए तैयार नहीं है। शेयर बहुत सारे गिरे हुए हैं, 1 रुपया लगाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जब लालच आएगा ऊपर की साइड में शेयर भागेंगे, तब जाके वो फिर दोबारा निकल कर आएंगे, ठीक है। रिकमेंडेशन कोई नहीं है। फिलहाल 5 साल का चार्ट पैटर्न एक बार देख लीजिए। शेयर ने
8 गुना पैसा कर दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखनी है। अब ऐसा नहीं कि एकदम बस शेयर का नाम सुना कूद गए। मार्केट कैप छोटा, 1000 करोड़ का मार्केट कैप है, कितनी छोटी कंपनी है। ठीक है, तो धीरे धीरे इस कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे थे, जिसकी वजह से तेज़ी हुई। और बीच बीच में देखिए तेज़ी गिरावट चलता रहता है सिलसिला। फिलहाल चलिए मैं आपको इस कंपनी के फंडामेंटल यानी कि किस तरह के रिजल्ट्स इसके आए हैं मैं शेयर कर देता हूँ। चलिए दोस्तों, आप भी कहेंगे कि 8 गुना पैसा करके दे चुका है, 1000 करोड़ का मार्केट कैप है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा हमें खरीदना है कि नहीं खरीदना है। ये सारी चीज़ें आप देखिए, 8 गुना तेज़ी भी बन चुकी है। गिरावटें कितनी इंपॉर्टेंट होती है, मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि जब बड़ी तेज़ी बन जाए तो गिरावट होने दे। हुई थी गिरावट, उसके बाद तेज़ी बन गई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 288 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू था 1 साल पहले, उसके बाद 359 करोड़ का, उसके बाद 324, उसके बाद 284 करोड़ का। अभी देखेंगे 355 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिला है, बहुत अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी शानदार है, जो 2 डिजिट में चल रहा था 80 करोड़, 35 करोड़, 21 करोड़, 39 करोड़, अब सीधा 115 करोड़ हो गया, जिसकी वजह से शेयर के अंदर अपर सर्किट लग गया। प्रॉफिट भी पिछले क्वार्टर में 21 करोड़ था, उससे पहले 5 करोड़, उससे पहले 11, उससे पहले 47 करोड़, अब सीधा 72 करोड़ हो गया, जिसकी वजह से तेजी बनी है। क्या कर्ज नहीं देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए। कर्ज भी आपको देखना है कि 820 करोड़ का रिजर्व इस कंपनी पर है और 707 करोड़ का इस कंपनी में बोरोइंग है। दे देगी आसानी से। क्या इस कंपनी के अंदर FIDIs की अच्छी होल्डिंग है? तो प्रोमोटर की होल्डिंग 61% है और यहाँ पर FI सिर्फ 0.16%, DIs 0.01%। तो आप कहेंगे यहाँ पर FIDIs तो कोई है ही नहीं। पब्लिक के अंदर मैनिपुलेटर घुस के बैठ जाता है। 8 गुना तो पैसा किया है, FIDIs की होल्डिंग नहीं है, फिर भी 8 गुना पैसा हो गया, हुआ ना। अभी गिरा है तो कोई बात नहीं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि FIDIs की होल्डिंग रहेगी तभी शेयर भागेगा, ऐसा नहीं है। पब्लिक के अंदर भी बहुत बड़े बड़े लोग घुस के बैठ जाते हैं जो मार्केट को भगाने में काम करते हैं। चलिए।